क्या आपकी भी कोई क्रश है? क्या आप उनसे बात करने से डरते हो और आपसे आपकी क्रश पटती नहीं है? तो आज मैं आपको लड़कियों के ऐसे 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊंगा जो मुझे पता है, और इन साइकोलॉजिकल फैक्ट से मैंने सिर्फ 21 साल की उम्र में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा गर्लफ्रेंड पटाई है। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर आपको भी ये फैक्ट जानना है तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे। और मेरा नाम है फैक्टमैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ज्ञान बांटते रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, लड़कियों को वो लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो लंबी लंबी फेंकते हैं। इसलिए लड़कियों से हमेशा सच बोलना, ज़्यादा फेंकी फेंकी बातें मत करना, वरना वो आपको फेंकू समझेंगे। फैक्ट नंबर 9, लड़कियों को सरप्राइज़ बहुत पसंद है। अब सरप्राइज़ मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े फ़ोन्स या बड़े बड़े तोहफे दे दो या फिर आईफोन दे दो। 50 से 60 रुपये वाली चॉकलेट भी आप दे दोगे ना, या फिर कोई भी फ्लावर, तो यही बहुत हो जाता है उनके लिए। फैक्ट नंबर 8, लड़कियों को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद आता है। अगर आपको उनको कोई भी कॉम्प्लीमेंट देना है तो उन्हें हॉट या सेक्सी मत बोलना, क्योंकि उनको हॉट या सेक्सी वर्ड से ज़्यादा ब्यूटीफुल या गॉर्जियस सुनने में मज़ा आता है। यही तो प्रॉब्लम है लड़कियों का, एक तो तारीफ़ करो, ऊपर से उनकी पसंद की तारीफ़ करो। वाह। अबे साले। फैक्ट नंबर 7, लड़कियां बहुत ही इमोशनल होती है और इसी कारण से बाद में वो चूतिया भी बन जाती है। जो उनके इमोशन के साथ खेलता है उससे वो बाद में बहुत नफरत करती है। इसलिए हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करे, ना कि उनके इमोशन के साथ खेले। फैक्ट नंबर 6, लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड से ज़्यादा उनके बेस्ट फ्रेंड से प्यार होता है। इसलिए अपनी क्रश के पहले बेस्ट फ्रेंड बनो, फिर बॉयफ्रेंड, लेकिन इतना फ्रेंड मत बनो कि फ्रेंड जोन हो जाओ। फैक्ट नंबर 5, अगर आप किसी लड़की से इमोशन और दिल से बात करोगे तो वो आपकी बातों को कभी नहीं भूलेंगी। इसलिए आप जब भी किसी लड़की से बात करो तो पूरे दिल से और पूरे इमोशन से बात करो, ताकि आपकी बातें उसको अच्छे से याद है। ये फैक्ट से तो मैंने 2 दिन में एक लड़की को पटाया था। बस आपको करना ये है कि जब भी आप अपनी क्रश से बात करो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो। बस किसी हैवान या हफ्सी की तरह मत करना, प्यार और कॉन्फिडेंस से करना, ठीक है? प्यार और कॉन्फिडेंस से। फैक्ट नंबर 3, लड़का जब लड़की को उनके नाम से बुलाता है तो लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप अपने क्रश को आवाज़ दो तो उसे ओ सुन या फिर ए सुन रहे ऐसा मत बोलना, उसके नाम से बुलाना। जैसे कि समझ लो आपके क्रश का नाम चंद्रमुखी है तो उसे बोलना चंद्रमुखी सुनो। अब ऐसा मत बोल देना ए चंद्रमुखी सुन रहे बोल रहे कुत्ते, मतलब ऐसा मत बोलना, कुछ भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, लड़कियाँ साफ़ सुथरे लड़कों को ही पसंद करती है। इसलिए आप जब भी किसी लड़की से मिलने जाओ तो अच्छे से नहा धोकर जाओ, वरना कुछ लड़के हफ्ते में एक बार नहाते हैं, जैसे कि मैं, मतलब घर पे, मतलब बाहर का जाता हूँ तो नहा के जाता हूँ। फैक्ट नंबर 1, लड़कियों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। अब आप बोलोगे शॉपिंग के लिए बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं और उतने पैसे हमारे पास होते नहीं, तो टेंशन मत लीजिए, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप गर्लफ्रेंड भी मत बनाओ, पहले पैसे कमाओ फिर गर्लफ्रेंड बनाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो है यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्टमैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ज्ञान बांटते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इक्वलिटी के बारे में। उससे पहले ये देख लो। गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, 25,000 रुपए का मालिक का मोबाइल है। क्या दिक्कत? अरे फालतू डेली के नाटक है, फालतू है। देखिए कैसे। चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। इसके कारण मैंने आज की ये वीडियो बनाई है ताकि आप इक्वलिटी का मतलब समझे। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लड़का लड़की एक समान। अगर लड़के को पढ़ा रहे हो तो लड़कियों को भी पढ़ाओ, जो कि बिल्कुल सही है। अगर कोई लड़का बुरा काम करे तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई लड़की बुरी काम करे तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो जवान हो या फिर बूढ़ा या बुढ़ी हो। ये होती है इक्वलिटी। पर हमारे देश में तो कुछ और ही चल रहा है। या अगर प्यार में लड़का धोखा दे दे तो लड़की उस पर केस डाल के शादी भी कर सकती है। पर वही अगर लड़की किसी लड़के को धोखा दे दे प्यार में तो पुलिस वाले ऐसे कोई एक्शन अगर लेते नहीं है, सीधा ऐसा बोलते हैं अरे तो लड़का है, दूसरी पटा ले। मतलब कानून पैसे वाले और लड़कियों के लिए ही बना है क्या? लड़कों की कोई फीलिंग नहीं होती? हमारा कुत्ता खोटा तुम्हारी कुत्ती क्यूटी। ये जो महिला है शायद ये जॉन सीना की बहुत बड़ी फ़ैन है, बिल्कुल उसी की तरह उड़ के मार रही है। मैडम अगर इतना रेसलिंग का शौक़ है ना
तो ओलंपिक की तैयारी करके ओलंपिक खेलो, गोल्ड लाओ और देश का नाम रोशन करो। कसम से उस ड्राइवर की जगह मैं होता ना तो कब का सलमान खान बन जाता। एक तो गाड़ी से उड़ा देता या तो फिर चटनी चटा देता। और वैसे भी मैं रैंडी ऑर्टन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बाय द वे, इस आदमी के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। इसने एक बार भी इस औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया और ना ही कोई गलत शब्द बोला। बस इस लड़की को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी लड़कियों को समझ आना चाहिए, प्रियदर्शनी जैसी। और ऐसी लड़कियों की वजह से औरत जात का नाम खराब हो रहा है। तो बस आज ज्ञान कम रोज ज़्यादा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून। हिंदुस्तान में लोग भगवान की पूजा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसी जगह जहां लोग भगवान से डरते हैं। यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्ट मैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम ज्ञान बांटते रहेंगे। तो आइए मेरी पहली वीडियो से यूट्यूब जर्नी की शुभारंभ करते हैं। एलियन रॉक पेंटिंग ऑफ धर्मा। एलियन रॉक पेंटिंग ऑफ धर्मा छत्तीसगढ़ के रायपुर से 130 किलोमीटर चंडीली गुटी कोटोला गांव के गुफाओं में स्थित है। इस गुफाओं के दीवारों पर एलियन की आकृतियाँ दिखाई गई है। आर्कियोलॉजी की माने तो ये पेंटिंग एक 10,000 साल पुरानी बताई गई है, जिस पेंटिंग को देखकर ऐसा लगता है कि इन पेंटिंग पर यूएफओ जैसी आकृतियाँ भी बनाई गई है। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज इस पेंटिंग के द्वारा कुछ समझाना चाहते थे, जैसे कि कुछ एलियंस इंसानों को लड़ना सिखा रहे हैं। और गौर करने वाली बात तो ये है कि एलियंस अपने सर पर मुकुट या टावर जैसे कुछ पहन के रखे हैं। ये पेंटिंग किसने और क्यों बनाई, ये तो सिर्फ एक मिस्ट्री है, अनसॉल्व मिस्ट्री। श्री पद्माभा स्वामी टेम्पल। केरला के त्रिवंतमपुरम स्थित इस जगह पर यह रहस्यमय मंदिर अपने आप में कई रहस्य दबा कर बैठा है। इस मंदिर में करीब 7 चेंबर है, जिसमें से एक चेंबर को 1931 में खोला गया था, जिसमें कई अरबों के खजाने मिले गए। पहले चेंबर को खोलने के बाद वो लोगों ने कभी बाकी के 5 चेंबर नहीं खोल पाए, लेकिन 2011 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बाकी के 5 चेंबर को भी खोले गए, जिससे कई सारे सोने की मूर्तियाँ, पुराने सोने के सिक्के और अरबों के खजाने पाए गए। इन सारे चेंबर्स को खोलने के बाद उन लोगों ने जब छठे चेंबर को खोलने का प्रयास किया तो पता चला कि वो चेंबर्स किसी चाबी से या उसको तोड़ के नहीं खोला जा सकता था। कहते हैं कि दरवाजे को सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जो इनलाइटमेंट है, जिसको संसार का कोई सुख, कोई दर्द, किसी से कोई बैर नहीं। दरवाजे को ऐसे खोला गया तो शायद प्रलय भी आ सकता है, चाहे तो कोई खतरनाक सुनामी भी। छठवें चेंबर के अंदर क्या है ये तो आज तक किसी को नहीं पता। ये एक मिस्ट्री है, अनसॉल्व मिस्ट्री। द्वारिका, द लॉस्ट सिटी। महाभारत के कहानियों में द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की बताई जाती है। कहते हैं कि श्री कृष्ण को 100 कौरवों के माता गांधारी ने श्राप दिया था। जैसे उनके 100 बेटे मारे गए, वैसे ही श्री कृष्ण की पूरे खानदान का इस दुनिया से नाश हो जाएंगे। फिर कुछ सालों बाद श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर डूब गई। फिर कई साल बाद 1963 में डेक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर इस लॉस्ट सिटी की जांच पड़ताल की, तो उन्हें समुद्र के 130 फीट नीचे कई सारे बर्तन और घरों की दीवार भी मिले। आर्कियोलॉजी के हिसाब से ये बर्तन और दीवारें 3000 से 4000 साल पुराने बताए गए हैं। अजंता एंड एलियोरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 160 किलोमीटर की दूरी पे अजंता की ये गुफाएं मौजूद है। इन गुफाओं को पहाड़ काट कर बनाया गया है। आर्कियोलॉजी की माने तो ये 4000 से 5000 साल पुरानी गुफाएं हैं। अब इसमें मिस्ट्री की बात यह है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा कोई औजार नहीं, ऐसा कोई मशीन नहीं
जो पहाड़ों को काटकर ऐसी गुफाएं बना सकें। फिर 5000 साल पहले इतनी हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया गया? क्या हमसे भी पहले के लोग हमसे टेक्नोलॉजी में इतने आगे थे? अगर हाँ, तो उनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों आज नहीं होता? कुछ लोगों का मानना तो ये है कि इन गुफाओं को एलियन द्वारा बनाया गया है, पर अब तक तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चला आखिर ये गुफा इतने साल पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाई गई होंगी। आज तक ये बातें सिर्फ एक मिस्ट्री है, अनसॉल्व मिस्ट्री। निधि वन। निधि वन भी श्री कृष्ण की एक रहस्यमय जगहों में से एक है। लोगों की माने तो यहाँ सारे तुलसी के पेड़ रात को गोपियों में तब्दील होती हैं और निधि वन में श्री कृष्ण रोज आकर उन गोपियों के साथ रासलीलाएं करते हैं। रासलीला के समय पर यहाँ सब लोग को आने से मना कर दिया गया है। इंसान तो इंसान, यहाँ जानवर या पक्षी भी नहीं आते, क्योंकि वो रासलीला अगर जो देखता है तो उनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए शाम होते ही यहाँ के पुजारी मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन 10 से 15 साल पहले जयपुर से आए हुए इंसान को इस बात से बड़ी चूल थी। वो रात को रुककर असलियत जानना चाहता था, इसलिए निधि वन के मंदिर पर ताले लगने से पहले ही जाकर तुलसी के पौधे के पीछे जाकर छुप गया। फिर सुबह होते ही जब पुजारियों ने मंदिर के ताले को खोला तो उन पुजारियों ने देखा वो इंसान निधि वन में बेहोश पाया गया। जब वो इंसान होश में आया तो उस इंसान की मानसिक संतुलन पूरी बिगड़ चुकी थी। फिर कुछ दिनों बाद वो इंसान की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। लोगों का मानना है कि उसने अपनी आंखों से श्री कृष्ण को देखा, इसलिए उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए उस इंसान ने संसार के सारे बंधनों को छोड़कर अपना शरीर त्याग दिया। क्या आपको पता है कराटे का मतलब हिंदी में क्या होता है और हर साल बिजली गिरने से कितने लोगों की मौत होती है? नहीं पता? तो मैं हूँ ना। तो हे यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्ट मैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जहाँ हम ज्ञान बांटते रहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, स्मोकिंग करने वाले जो बहुत स्मोक करते हैं, अगर वो किसी भी रीज़न से स्मोक करना बंद कर दें तो उन्हें हार्ट अटैक आने के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग करने से भी हमारे मरने के चांसेस होते हैं और स्मोकिंग छोड़ने से भी हमारे मरने के चांसेस होते हैं। इसलिए स्मोकिंग ना कभी करे, ना कभी किसी को करने दें। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट उनके लिए जिनके घर पर मच्छर बहुत होते हैं। अगर आप चाय पत्ती को पानी में अच्छे से भिगाकर उसकी खुशबू पूरे घर में फैला दे तो मच्छर दूर रहते हैं। मम्मी यार, यहाँ पर मच्छर बहुत है, जरा चाय पत्ती लेके आना दो। क्यों अब लड़कियां चाय पर नहीं आती तो मच्छरों को चाय पिलाएं? फैक्ट नंबर 3, भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ है, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख आते हैं और इन धर्मों का पालन पूरे दुनिया में 25% से भी ज़्यादा लोग करते हैं। वाह, मेरा भारत महान। फैक्ट नंबर 4, हमारा जो इंसानी दिमाग है वो बचपन में 95% विकसित हो जाता है और फिर 18 साल तक पहुँचते पहुँचते पूरा 100% विकसित हो जाता है। इसलिए 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को खेलने कूदने दे और दिन में कम से कम 1 घंटा कोई भी गेम खेलने दे और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ और अच्छी अच्छी बातें सिखाए, ताकि जब वो बड़ा हो तो चुटकी बजाते ही मुश्किलों से निकल जाए आराम से। फैक्ट नंबर 5, अगर आपकी स्किन बहुत रफ है तो बियर से नहाने पर आपकी स्किन बहुत कोमल हो जाएंगी। जी हाँ, बहुत कोमल। यार मेरी स्किन भी बहुत रफ है। एक सेकंड पापा, जरा मेरे को 1 बाल्टी बियर ला के देना। तो क्या बोला बेशरम? बाप से बियर मांग रहा है? अरे पापा, मेरे को तो नहाने का है बियर से। साले बाप के चूतिया बना रहा। म्यूजिक। फैक्ट नंबर 6, अगर आप स्टडी करते वक्त जिस फ्लेवर का च्युइंगम खा रहे हैं और बाद में अगर एग्ज़ाम देते वक्त भी हम उसी फ्लेवर का च्युइंगम खाएं तो वही हमको आसानी से याद आ जाता है जो हमने च्युइंगम खाते वक्त स्टडी किया था। क्या बात है। फैक्ट नंबर 7, 7 नंबर जो है उसे बहुत लकी माना जाता है। दुनिया में शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं 7 जन्म साथ रहने के लिए। दुनिया में 7 अजूबे हैं
और MS धोनी जिन्होंने हर ट्रॉफ़ी अपने नाम ली है, उनका टी शर्ट नंबर भी 7 है। और म्यूज़िक में भी 7 सुर है, सा रे गा मा पा धा नी सा। फैक्ट नंबर 8, अपने धरती पर हर जगह कहीं ना कहीं रोज़ बिजलियाँ गिरती है और करीबन 100 गिरती है, मतलब कि 100 बिजली पर सेकंड गिरती है। और बिजली गिरने से जो लोग मरते हैं उसमें से 80% लोग मर्द होते हैं, मतलब पुरुष, मतलब आदमी बेचारे। फैक्ट नंबर 9, हर साल 4 मर्द अपनी पैंट पहनते वक्त मर जाते हैं। बेचारे हम मर्द, न जाने कैसी कैसी मौत होती है हमारी मर्दों की। फैक्ट नंबर 10, ये जो हमारे चाइना के सुपरस्टार है हमको मूवी में कराटे दिखाते हैं, तो ये जो कराटे है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं खाली हाथ। वो इसलिए क्योंकि कराटे में किसी औजार या डंडे का यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ खाली हाथ से लड़ते हैं, सिर्फ खाली हाथ से। बॉलीवुड की और हॉलीवुड की मूवी में आपने कई बार आत्माओं के बारे में सुना होगा, जिसको देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। आत्माओं के अलग अलग नाम हैं, कोई इसे रूह बोलता है, कोई आत्मा, और अंग्रेज लोग सोल। आज मैं आपको इस बारे में साइंस और रिलीजन के ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। तो हे यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्टमैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम ज्ञान बांटते रहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज से 6 साल पहले जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तो हमारी क्लास टीचर हमें मैथ्स पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करते वक्त हम स्टूडेंट का फोकस रहे, इसलिए लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमारी टीचर मेडिटेशन करवाई करती थी और कभी इंटरेस्टिंग फैक्ट या कोई भी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया करती थी, ताकि हम जब पढ़ाई करें तो हमारा स्टडीज़ पे मतलब फोकस बना रहे। एक बार उन्होंने हमें वेट ऑफ सोल नाम के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, जिसमें साइंटिस्ट एक मनुष्य की सोल यानी कि इंसान के आत्मा का वेट नापने की कोशिश कर रहे थे। वो चेक करना चाहते थे कि आत्मा या सोल नाम जैसी कुछ चीज़ें रहती भी है या नहीं। जो इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जैसे ही फिर वो इंसान मरा, वैसे ही वो इंसान का 21 ग्राम वेट कम हुआ, मतलब कि सोल का जो वेट था 21 ग्राम कम हो गया। फिर कुछ टाइम बाद एक और एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें एक मजबूत कांच का टैंक लिया गया। वो कांच का टैंक इतना मजबूत था कि उसको हथौड़ी से मारो या फिर उस पर बुलेट से फायर करो, वो कांच का टैंक नहीं फूट सकता था। मतलब इतना मजबूत कांच का टैंक था कि उससे गोली से भी फायर करो तो वो नहीं फूट सकता था। फिर उस टैंक में एक इंसान को सुलाए जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर जैसे ही वो इंसान मरा, वैसे ही वो कांच का जो मजबूत टैंक था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। समझ रहे हो? टुकड़े टुकड़े, मतलब इतनी ताकत थी उस सोल को बाहर जाने के लिए कि वो पूरा टैंक ही फूट गया, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। शायद सोल को बाहर निकलने से कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती। साइंटिस्टों का मानना है कि हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है, जो एनर्जी हर कहीं होती है, पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है। वही एनर्जी को ना कभी पैदा किया जा सकता है, मतलब बनाया नहीं जा सकता एनर्जी को, और ना ही इसको ख़त्म किया जा सकता है। अब अगर ग्रंथों में देखें तो आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। महाभारत में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था तो उसमें आत्मा ज्ञान भी था। श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा अमर होती है। आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना ही उसमें छेद किया जा सकता है, ना ही उसे पानी से भिगाया जा सकता है, और ना ही उसे धूप में सुखाया जा सकता है। जैसे इंसान अपने पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही इंसान के मरने के बाद आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर बदलती रहती है जब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। शरीर तो एक यंत्र के जैसा होता है, जैसे कि रथ में घोड़े हैं, चक्के हैं, रथ को चलाने के लिए लगाम लगाई है, और रथ को चलाने के लिए एक मनुष्य की ज़रूरत होती है जिससे वो रथ को चला सके और कंट्रोल कर सके। उसी तरह हमारा शरीर है। शरीर में आँख है, कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है। हमारे शरीर को भी चलाने के लिए कुछ होना, तो शरीर को आत्मा चलाती है। जैसे कि इंसान रथ चलाते हैं, वैसे ही शरीर को
वो आत्मा चलाती है। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊंगा जो 36 साल तक प्रेग्नेंट था। क्या बोला तूने? जी हाँ, 36 साल तक, और उसने ट्विन बच्चों को जन्म दिया था। अगर आपको इसके पीछे की पूरी जानकारी जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और मेरा नाम है फैक्टमैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ज्ञान बांटते रहते हैं। ईयर 1971, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में, जहाँ पर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम संजू भगत था। बचपन से वो बहुत पतला था, लेकिन उसका पेट उसके शरीर के मुकाबले ज़्यादा फूला था। सब लोग उसे प्रेग्नेंट औरत बोलकर चिढ़ाया करते थे। ये गलत बात है, ऐसा किसी को चिढ़ाने को तो नहीं होना, लेकिन क्या कर सके। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने खेती करना शुरू कर दी। फिर 36 साल बाद 2006 में जब वो अपने खेत में खेती कर रहा था तो एकदम से उसकी सांस फूलने लगी और उसका पेट बहुत ज़ोरों से दुखने लगा। फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो डॉक्टर ने बोला, संजू आपके पेट के अंदर बहुत बड़ा ट्यूमर है जिसे ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। फिर जब डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन करके उसका पेट फाड़ा तो डॉक्टर को हड्डी जैसा महसूस होने लगा। और डॉक्टर ने जब उस चीज़ को संजू के पेट से बाहर निकाला तो सारे डॉक्टर हक्के बक्के रह गए। मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था। संजू के पेट से उसी के 2 भाई निकले थे। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो उससे पहले मैं बता दूं कि डॉक्टर ने कहा कि 36 साल पहले जब संजू अपने माँ के पेट में था तो गर्भ में कुछ केमिकल लोचे के कारण संजू के भाई उसी के पेट में बनना शुरू हो गए थे और 36 साल तक उसी के पेट में जिंदा थे। और संजू जो खाता था उसी से उसको शक्ति मिलती थी और उसी से वो जिंदा रहते थे। क्या आपको पता है सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था और ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी परछाई नहीं होती? भूत मत बोल देना। हाँ, तो है यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्टमैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ज्ञान बांटते रहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी परछाई नहीं होती? आपको 5 सेकंड देता हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आके बताओ। आपका आंसर आग है तो आप बिल्कुल सही है। आग एक ऐसी चीज़ है जिसकी परछाई नहीं होती। फैक्ट नंबर 2, अगर आप स्पेस में जाओ तो आप वहाँ फाट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम धरती में रहते हैं तो ग्रेविटी के कारण हमारा खाना पचता है और गैस में फॉर्म होता है, इसलिए हम यहाँ फाट कर सकते हैं। और स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती तो वहाँ हमारा खाना ही पचेगा नहीं और गैस बनेगा ही नहीं, इसलिए हम वहाँ फाट नहीं कर सकते। सॉरी हाँ, ग्रेविटी के कारण थोड़ा समझ सकते हो तुम। फैक्ट नंबर 3, जो जुपिटर प्लैनेट है वो न जाने हमारी कितनी बार जान बचा चुका है। हमारे गैलेक्सी में न जाने कितने बड़े बड़े पत्थर बहुत स्पीड से घूम रहे हैं। उनमें से एक भी अगर हमारे अर्थ से टकरा गया तो हमारे धरती का नामो निशान मिट सकता है। तो जुपिटर क्या करता है कि जुपिटर अपने ग्रेविटी के बल से हमेशा उन बड़े बड़े पत्थरों को अपने तरफ खींच लेता है और हमारे अर्थ की रक्षा करता है। मतलब कि समझ रहे हो, ऊपर वाले ने हमारी जान बचाने के लिए कितनी हाई सिक्योरिटी लगाई है। तो एक बार जुपिटर के लिए सैल्यूट हो जाए। फैक्ट नंबर 4, आपने हमेशा देखा होगा कि छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि बच्चों के जो टीयर डक्ट होते हैं तब ज़्यादा पानी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बचपन में टीयर डक्ट बस उतना ही पानी प्रोड्यूस कर सकती है जितना उसकी आंखों को नम रखा जा सके। और आजकल की लड़कियां, बड़ी बड़ी लड़कियां जो होती है, हर बात पे रोती रहती है। पता नहीं उनके टीयर डक्ट इतना कैसे प्रोड्यूस कर लेती है। अरे कहना क्या चाहते हो? पानी। मैं पानी पानी हो गई। फैक्ट नंबर 5, दुनिया का पहला आधार कार्ड जो बना था वो इस महिला का बना था। इनका नाम है रंजना सोनावने। देख लीजिए, कहीं भी काम में आ सकते हैं, जनरल नॉलेज में पूछा जा सकता है। क्या आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी आपको बात बात पर खुदकुशी करने की धमकी देती रहती है? अगर हाँ, तो आज की बात बिल्कुल वो नहीं देंगी। क्या धमकी। और टूथपेस्ट में ऐसे मार्क्स क्यों होते हैं?
इन सवालों का जवाब चाहिए तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे। और मेरा नाम है फैक्टमैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ज्ञान बांटते रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया के झंडे में जो अशोक चक्र है वो भीमराव अंबेडकर ने लगाया था, वरना गांधी जी तो चक्र लगाने के फिराद में थे। चलो कुछ तो बचा। फैक्ट नंबर 2, कोल्हापुर के 20 साल के यूट्यूबर ने वॉरलैंड के माइनक्राफ्ट गेम में राम मंदिर और केदारनाथ धाम को बिल्ड किया है। वाह, अभी इसको सब्सक्राइब कर दो, रुको। फैक्ट नंबर 3, महाराणा प्रताप हमेशा अपने पास 2 तलवार रखते थे, एक अपने लिए और एक दूसरे निहत्थे दुश्मन के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके दुश्मन उनके बराबरी के हक से लड़े। फैक्ट नंबर 4, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या पत्नी बार बार आपको खुदकुशी करने की धमकी देती है तो आप उस पर IPC धारा 503 और 506 के तहत आप उस पर केस दर्ज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट के एकदम नीचे वाले पार्ट में ऐसी अलग अलग कलर की पट्टियाँ बनी रहती है। तो आपको इसका मतलब पता है क्या? नहीं पता ना, तो मैं बताता हूँ। अगर रेड कलर का मार्क है तो समझ जाना कि टूथपेस्ट नेचुरल और केमिकल दोनों से मिलकर बनाया गया। अगर ब्लैक कलर का मार्क है तो टूथपेस्ट में ज़्यादा और बहुत ज़्यादा केमिकल मिलाया गया है। अगर ब्लू कलर का मार्क है तो वो नेचुरल तरीके से और कुछ मेडिसिन को मिलाकर बनाया गया है। अगर ग्रीन मार्क है तो समझ जाना कि वो बिल्कुल प्योर और नेचुरल तरीके से बनाया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी है, और चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर पहले से करके हो तो बहुत बहुत थैंक यू। और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू सून। तो है यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्टमैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ज्ञान बांटते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ कूल गैजेट के बारे में जो कसम से बहुत ही फाड़ू है। इन गैजेट को देखकर आप भी बोलोगे कि डोरेमोन के पास तो कुछ भी नहीं है। अबे साले नंबर 5, प्रिंट पॉकेट। प्रिंट पॉकेट एक ऐसा प्रिंटर है जिसको आप अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हो और अपने मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो को तुरंत 5 मिनट के अंदर कलर प्रिंट कर सकते हो, वो भी बिना किसी इंक के। बस आपको करना ये है कि अपने मोबाइल को इस प्रिंटर से अटैच करो, सेल्फी निकालो और इस प्रिंटर के ऐप के थ्रू प्रिंट निकाल लो फक्त। इसमें और भी फीचर्स है, आप अपनी वीडियो भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो सिर्फ मोबाइल में ही दिखेंगी। और इसका जो पेपर होता है उसको आप स्टिकर में भी तब्दील कर सकते हो और उस फोटो को कहीं भी चिपका सकते हो, बस आपको पीछे का वो पेपर निकालना पड़ेगा। नंबर 4, ZTE एस्ट्रो प्रोजेक्टर। ये एक छोटा सा प्रोजेक्टर है जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। अगर आपको बड़ी स्क्रीन में मूवी वगैरह देखना पसंद है तो आप इसे प्रोजेक्टर की मदद से देख सकते हो, चाहो तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह जो भी आप देखना चाहो। वो भी बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। नंबर 3, रास्पबेरी पाई। अगर आप बड़े बड़े कंप्यूटर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसे ले लीजिए। ये आपको बिल्कुल कम पैसों में अच्छा कंप्यूटर वाला एक्सपीरियंस दे सकता है। जो काम कंप्यूटर कर सकता है वो ये भी कर सकता है। आप चाहो तो इसमें कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग से लेकर तो हर चीज़ कर सकते हो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और आप इसको अपने मोबाइल में या कोई भी LED में चालू कर सकते हो। और इसकी खासियत तो ये है कि ये बहुत ही कम स्पेस में कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, मतलब कोई भी छोटी स्पेस में आप इसे कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो। नंबर 2, जेट अल्ट्रा ड्रोन। अब भैया ज़माना बदल रहा है, पहले के बच्चे हवा में पतंग उड़ाते थे, अब ड्रोन उड़ाते हैं। मतलब हाँ, पता है कुछ लोग पतंग भी उड़ाते हैं, लेकिन फ्यूचर में हर बच्चे ड्रोन ही उड़ाना पसंद करेंगे। और इससे ये होगा कि पक्षी बचेंगे, पक्षी के गले नहीं कटेंगे, हम इंसान के गले नहीं कटेंगे। तो ये है मिनी ड्रोन, जिसको उड़ाना बहुत ही आसान है। इस ड्रोन में कैमरे भी है, चाहे तो आप इससे फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो और चाहे तो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस भी कर सकते हो। अगर आपको सिनेमैटिक वीडियो निकालने का शौक है या फिर कोई भी वीडियो निकालने का शौक है तो ये आपको तब भी काम में आ सकता है। नंबर 1, लुआ स्मार्ट पॉट।
अक्सर हमने सुना है कि पेड़ पौधे में भी जान रहती है, उनमें भी फीलिंग होती है। ये तो बस हमने सुना है, लेकिन देखा कभी नहीं, ना ही कभी महसूस किया है। अगर आपको अपने पौधे की फीलिंग जानना है तो ले आइए लुआ स्मार्ट पॉट। इस पॉट में 15 अलग अलग फीलिंग है, 15 अलग अलग इमोशन है, जिससे आप जान सकते हैं अपने प्लांट की फीलिंग क्या है। आपके प्लांट को कब पानी पीने की ज़रूरत है, कब धूप की ज़रूरत है, कब उसे ठंडी लग रही है, ये सब जान सकते हैं। है ना अमेजिंग। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून। तो है यूट्यूब पीपल, मेरा नाम है फैक्टमैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम ज्ञान बांटते रहते हैं। तो आज मैं आपको दुनिया के सबसे छोटे और लंबे इंसान से मिलाऊंगा, और साथ ही इन जनाब से जिन्होंने मोटे होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले मिलिए रॉबर्ट वेडलो से। यह है वर्ल्ड के टॉलेस्ट मैन। लोग इन्हें प्यार से द जेंटल जायंट के नाम से बुलाते थे। इनकी हाइट है 8 फीट 11.1 इंच, जो कि बहुत थी। लेकिन दुख इस बात का है कि जितनी लंबी इनकी हाइट है उतनी इनकी ज़िंदगी नहीं। रॉबर्ट 22 साल की उम्र में जुलाई 15 को 1940 में चल बसे। अब इनसे मिले, ये है वर्ल्ड के सबसे छोटे इंसान। इनका नाम है चंद्र बहादुर डंगी। इनका जन्म 30 नवंबर 1939 में नेपाल के सल्यान डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका भी नाम दर्ज है, वर्ल्ड शॉर्टेस्ट अडल्ट ह्यूमन के नाम से। इनकी हाइट है 1 फीट 9.5 इंच, मतलब कि 1 फुट 9.5 इंच। ये करीबन 75 उम्र तक जिए। 3 सितंबर 2015 में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें गिनी। मतलब इनकी हाइट कम थी लेकिन इनकी उम्र बहुत लंबी थी, और इसके पहले उनकी हाइट ज़्यादा थी लेकिन कम उम्र थी। हाइट छोटी करना पड़ता है। तो अब इनसे मिलिए, ये है जॉन ब्रावर मिनोच। इनका जन्म 29 सितंबर 1941 में हुआ था, और इनका वेट 635 किलोग्राम था। जब सिर्फ ये 12 साल के थे तब इनका वेट 133 किलोग्राम का था, इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। ये हमेशा अपने घर पर ही रहते थे और घर पे ही अपनी आम जिंदगी जीते थे। और जब 10 सितंबर 1983 में इनकी मौत हुई तो इनको घर से बाहर निकालने के लिए घरों की दीवार तोड़ना पड़ा, तब जाके इनका अंतिम संस्कार हो पाया। क्योंकि दरवाजे इतने छोटे और इनका शरीर इतना बड़ा, तो इनको दरवाजे से बाहर निकलना नामुमकिन था, इसलिए घरों के दीवारें तोड़ना पड़ा। तो ये थे वर्ल्ड के सबसे मोटे इंसान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन को भी दबा देना ऑल सिलेक्ट करके। जिसने पहले से किया बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू सून।